बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप हज़रात मुझे इजाज़त दें तो मैं इस मस्जिद और मदरसे की एक निस्बत और इसके फैज़ की एक मुख्तसर सी दास्तान जिसका ताल्लुक़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आपकी खिदमत में पेश कर दूं। खामोशी बताती है कि भूख ज़्यादा लगी। क्या ख्याल है? इजाज़त है जी? सबसे पहले बगैर किसी तमहीद के बड़ी जिम्मेदारी के साथ रमज़ान की मुबारक रात में मुझे सिर्फ चंद मिनट दे दीजिए, चंद मिनट। रमज़ान की मुबारक रात में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मस्जिद में खड़े होकर बावजू उलमा और गवाहों की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूँ और आप तमाम हजरात को, अवाम व खवास सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी इस मस्जिद और इस मदरसे का फैज़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया है। कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसकी तफसील भी समझ लीजिए। अभी गुज़िश्ता माह जनवरी की 24 तारीख को आपके इमाम साहब हजरत मौलाना आदिल साहब, इस इदारे के जिम्मेदार उस्ताद हजरत कारी फजल तवाब साहब और ये फ़कीर, हम सब उम्रे के सफ़र पर थे। तहदीस बिन नेमत के तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कारगुजारी सुना रहा हूँ। इसमें कोई दिखलावा, रियाकारी, बनावट या अपनी तारीफ मकसूद नहीं है। और मैं खुशी भी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जब मैं ये इजहार करने जा रहा हूँ तो मेरे कुछ बुजुर्ग जिनकी सरपरस्ती मेरे सरों पर है वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाना आदिल साहब दीगर साथी बैठे हुए थे। मैं इत्तेफाक से वुजू करने के लिए गया। जब वापस आया तो एक आलिम जो 18 साल से मस्जिद नबवी में उस्ताद है, क्या है? क्या है? उस्ताद हैं। वो मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। साथियों ने तारुफ करवाया कि जी ये हैं अब्दुल माजिद साहब। मुझसे मिले, बड़ी मोहब्बत शफकत के साथ पेश आए, दुआओं से नवाजा। जब कुछ थोड़ी सी बेतकल्लुफी हो गई तो मुझे उन्होंने एक बात फरमाई। कहने लगे कि ये जो बच्चा सामने बैठकर कुरान पढ़ रहा है ये आपका बेटा है? मैंने कहा जी मेरा बेटा है। फरमाने लगे कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, गुजरते हुए मेरे कान में इस बच्चे के कुरान पढ़ने की आवाज आई तो मेरे उठते हुए कदम रुक गए और मैं आके इसके पीछे बैठ गया और बड़ी देर तक मैं इसका कुरान सुनता रहा। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं वो मुबारकबाद आपकी तरफ मुंतकिल करता हूँ। मेरा बेटा हाफिज मोहम्मद अहमद, जिसने मस्जिद नबवी में बैठकर इस तरह कुरान पढ़ा कि वहाँ के असातिज़ा और उलमा भी दंग रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आज इस कामयाबी के पीछे आपकी इस मस्जिद उम्मे कुलसूम और मदरसा दारुल अहमद की मेहनत है। कुरान मदीना मुनव्वरा से यहाँ आया है, लेकिन यहाँ से कुरान वाले सीने तैयार होकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जा रहे हैं। तवाफ के दौरान, सई के दौरान ये बच्चा कुरान करीम पढ़ता रहा ऊंची आवाज के साथ। कई अरब शयूख ने इसको नकद इनामात दिए और एक बाप होने की हैसियत से, मुरब्बी होने की हैसियत से मुमकिन है मैं कोई इजाफी तारीफ कर जाऊं, लेकिन एक सच्चाई में अर्ज कर दूं, अल्लाह नजर बद से हिफाजत फरमाए। आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 इनके असातिज़ा की मेहनत, बिलखुसूस कारी मोहम्मद खालिद साहब, मौलाना आदिल साहब की मेहनत हरमैन शरीफैन में मैंने अपनी आंखों से देखी। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, इनका इस इदारे पर तादेर साया अल्लाह ताला सलामत फरमाए। दूसरी बात यह है, जैसे कारी खालिद साहब अभी फरमा रहे थे कि जी ये सारी जो बहार है इसमें हमारे असातिज़ा का बड़ा किरदार है। मान लिया, कोई शक नहीं कि असातिज़ा की बड़ी मेहनत है,
लेकिन मैं एक मिसाल अर्ज करूं, असातिज़ा की हैसियत रेलगाड़ी के डब्बों की है। क्या ख्याल है, रेलगाड़ी के डब्बे इंजन के बगैर चल जाते हैं? जी, रेलगाड़ी इंजन के बगैर चलती है? तो इंजन भी अपनी जगह एक हैसियत रखते हैं, डब्बे भी अपनी जगह हैसियत रखते हैं, लेकिन इंजन के बगैर डब्बे किसी काम के नहीं। आप दुआ फरमाएं अल्लाह कारी खालिद साहब को सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमाएं। मैंने जो चीज करीब से देखी है, जो मुझे इस इदारे की तरक्की का एक बड़ा राज मालूम होता है, वो दो चीजें। नंबर एक, जब से इन दोनों भाइयों ने हरमैन शरीफैन का सफर शुरू किया है, अल्लाह ने इस इदारे के लिए फतूहात के दरवाजे खोले। नंबर दो, मैं ऐनी शाहिद हूं, कोई मुबालगा और कोई मुंह पर तारीफ का शौक नहीं, साफ सीधी बात अर्ज कर रहा हूं। मैं गवाह हूं कि हमारा ये भाई कारी खालिद साहब दिन में हजारों मरतबा दुरूद पाक का एहतमाम करते हैं। इस इदारे की तरक्की में दुरूद पाक का बड़ा किरदार है। पहली बात जो मैंने अर्ज की उम्रे के हवाले से, इस पर एक बात सुन लीजिए। अभी इसी सफर में मेरे वालिद साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझसे फरमाया कि एक बुजुर्ग हजरत कारी तैयब साहब रहीमी, जिन्होंने जिंदगी का बड़ा अरसा मस्जिद नबवी में गुजारा, उनके साहिबजादे इस वक्त वहाँ उस्ताद हैं कारी मोहम्मद शाकिर साहब। तो मुझे वालिद साहब फरमाने लगे कि मोहम्मद को भी साथ लें और उनसे मुलाकात करने के लिए चलते हैं। अब दादा, बेटा, पोता तीनों हम चले गए। हजरत से जब मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, उन्होंने मोहम्मद का कुरान सुना। कुरान सुनने के बाद उन्होंने एक बात फरमाया हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये मदरसों में पढ़ाने वाले कारी, मस्जिदों के इमाम, खादिम, मुअज्जिन, दीन का काम करने वाले उलमा, ये कसरत के साथ मदीना तैयबा आते हैं, जबकि बड़े बड़े मालदार पैसों वाले, उनको तौफीक नहीं। इसमें क्या राज है? तवज्जो। हमारे पास सादा साथियों को शिकायत हो जाती है ना, परेशानी हो जाती है, इमाम साहब उम्रे पे कैसे चले जाए, कारी साहब उम्रे पे कैसे चले जाए, यार कहाँ से पैसा आ रहा है? ये बातें जहन में आती है ना, मैं शुबह दूर करना चाहता हूँ। तो हजरत कारी शाकिर साहब ने मदीना तैयबा में गुंबद खजरा के साए में बैठकर मुझे ये बात बताई। फरमाने लगे, बेटा हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये जो दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं, कारी, हाफिज, आलिम, इमाम, मुअज्जिन, मदरसे से जुड़े हुए लोग, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थपकी देने के लिए, हौसला देने के लिए खुद बुलाते हैं। ये ऐसे नहीं आते, इनको हुजूर बुलाते हैं और यहां बुलाकर हुजूर इनको हौसला देते हैं और फरमाया कि देखना, जब जब ये यहां से होकर जाएंगे, अल्लाह इनके काम में पहले से ज्यादा बरकत नसीब फरमाएंगे, इसलिए कि हुजूर ने थपकी दी, हुजूर ने हौसला दिया, हुजूर ने दिलासा दिया, हुजूर ने हिम्मत दिलाई। हुजूर की उन शफकतों और दुआओं की बरकत से जब जब यहां से लौटेंगे, पहले से ज्यादा जाकर मुस्तैद होकर काम करेंगे। तो ये वहां का फैज है। मैंने सुना है किसी से, दारुल उलूम देवबंद की ये तरतीब रही है, इस वक्त मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, देवबंद का एक फर्द, इदारे का एक फर्द, हर वक्त उसकी ड्यूटी है। इदारे का कोई एक फर्द, तश्कीलात होती हैं, एक फर्द दारुल उलूम देवबंद का हर वक्त हरमैन शरीफैन में मौजूद रहता है और उसकी एक ही जिम्मेदारी है कि हरमैन में बैठकर अल्लाह से इदारे के लिए दुआएं मांगे। और मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर आखिरी बात अर्ज करता हूं कि मेरे हर सफर में अल्हम्दुलिल्लाह 4 इदारों का नाम मेरी लिस्ट में शामिल होता है और मैं अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर के सामने, जहां जहां अल्लाह दुआ का मौका देते हैं, उन 4 इदारों का नाम लेकर, अल्लाह को वास्ते देकर, उन इदारों की तरक्की और फलाह व बहबूद और आबादी के लिए दुआएं करता हूं। उनमें से एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे कुलसूम का है।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। रात के इस पहर तक आपने सरपरस्ती फरमाई, शफकत फरमाई, हौसला अफजाई फरमाई। आइंदा भी आपसे यही तवक्को है कि आप इस इदारे के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे और जान और माल में भी याद रखेंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तनहल्लु बिहल उक़द व तनफरिजु बिहल कुरब व तुक़दा बिहल हवाइज व तुनालु बिहल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। ए अल्लाह, अपने फज़ल व करम से इस मुबारक मजलिस को शरफ़ क़बूलियत नसीब फरमा। ए अल्लाह, ख़त्म क़ुरान करीम, तकमील क़ुरान करीम और मुसाबक़ा क़ुरान करीम की महफ़िल है। अल्लाह, जितनी खैरें और बरकतें आपने इस तक़रीब का मुक़द्दर फरमाई, सारे आलम के मुसलमानों को नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस थोड़ी सी मुख्तसर सी जगह को ताहद्दे निगाह कुशादगी नसीब फरमा। अल्लाह, बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाह, यहाँ का फैज़ सारे आलम में मुंतशिर फरमा। अल्लाह, इस छोटे से इदारे को जो हुजुम के एतबार से तो छोटा है, बतौर मरकज के सारे आलम में कबूलियत नसीब फरमा। बतौर मरकज के दीन की नशर व इशाअत का जरिया बना। अल्लाह, जुमला मुआविनीन, मोहसिनीन, इंतजामिया के अफराद, असातिज़ा और जिम्मेदारान, जितने अफराद सिलसिला बसिलसिला कड़ी बकड़ी इस इदारे से जुड़े हुए हैं, सबकी जान माल इज्जत आबरू में खूब बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह, असातिज़ा इकराम की जुमला ज़रूरियात अपने गैब के ख़जानों से पूरी फरमा। इदारे की जुमला ज़रूरियात अपने गैब के ख़जानों से पूरी फरमा। अल्लाह, यहाँ के तलबा को मिसाली तलबा बना, हर एतबार से इनको मेयारी तलबा बना। ए अल्लाह, जैसे हमारे असातिज़ा हमें रुख़्सत करते वक्त हमेशा दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को ज़ाय न करना, इन्हें कबूल फरमाना। अल्लाह, हम भी दुआ करते हैं जितने बच्चों की तकमील हुई, जितनों ने मुसाबक़े में शिरकत की, जिन्होंने पूरा साल यहाँ पढ़ा, अल्लाह इनमें से किसी को भी ज़ाय न फरमाना, हर एक को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह ताला में आखिर कुरान और कुरान वालों के साथ आशिकाना वालिहाना ताल्लुक़ नसीब फरमा। आशिकाना वालिहाना ताल्लुक़ नसीब फरमा। अल्लाह, इस वक्त जितने मुसलमान हरमैन शरीफैन में मौजूद हैं, उनकी दुआएं हमारे हक में कबूल फरमा, हमारी दुआएं उनके हक में कबूल फरमा और उन जैसी मकबूल मबरूर मबरूक हाजिरी बार बार नसीब फरमा। मेरे मौला, हम में से हर एक हाजिर मजलिस का जब जब दिल चाहे, जब जब ख्याल आए, जब जब आपकी तरफ से कोई इरादा पैदा हो, दाइया पैदा हो हरमैन जाने का, अल्लाह अपने गैब के खजानों से असबाब और वसाइल मुहैया फरमा। अल्लाह, अपने गैब के खजानों से असबाब और वसाइल मुहैया फरमा और कबूलियत वाला सफर नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो कुरान की सदाएं हरमैन शरीफैन में गूंज रही हैं, सारी दुनिया की मसाजिद और मदारिस में गूंज रही हैं, अल्लाह हर मुसलमान के दिल में वो कुरान की आवाजें बुलंद फरमा। हर मुसलमान घराने में वो कुरान की सदाएं बुलंद फरमा। हर मुसलमान की जिंदगी में कुरानी जिंदगी का आना आसान फरमा। अल्लाह, जितने मुसलमान बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, ज़ाहिरी बातिनी एतबार से, जिस्मानी रूहानी एतबार से, सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। अल्लाह, बीमारी की रहमत को सेहत की नेमत से तब्दील फरमा। जो मकरूज हैं, कर्ज की जिल्लत और रुसवाई से नजात नसीब फरमा। जो परेशान हाल हैं, आफियत नसीब फरमा। जो बेसुकून हैं, चैन सुकून राहत इत्मीनान नसीब फरमा। नाफरमान औलादों को हिदायत नसीब फरमा। फरमा बरदार औलादों को दुनिया आखिरत में बेहतरीन नजरिया नजात बना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ए अल्लाह, हमारे दो मुहसिन मुहसिन मुरब्बी, मुहसिन मुदारिस, उस्ताद असातिज़ा, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह हमारे उस्ताद हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया हैं। उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमा। अल्लाह, उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमा। उनका साया अहले मदारिस पर देर और दूर तक के लिए आफियत के साथ कबूल फरमा। और इस इदारे की रूह हमारे मोहतरम कारी खालिद साहब
साहब की वालिदा मोहतरमा जिनकी दुआओं से ये चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, अल्लाह उनको भी सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। घरों में जितने मसाइल हैं आफियत के साथ हल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या